तो अब समय हो चला है एक बार शीतल मैम को करने का कनेक्ट। आप लोग रेडी हो जाइए, आज आपके लिए कलर सेगमेंट जो पिछली बार मैम ने रेकमेंड किया था, एक्चुअली मैंने इस बार वही पहना है। मैम ने कहा था पर्पल पहन सकती हैं आप, मैंने पर्पल पहना है। मैम आज चलेगा ट्रेडिंग के हिसाब से? यस चलेगा डेफिनेटली। आज की डेट है 29/7/2021, टोटल आ रही है 5। अगर आप मुझे सुबह पूछ लेते थे तो डेफिनेटली व्हाइट और ग्रीन कलर बहुत अच्छा था फॉर अ डे ट्रेडिंग। था ग्रीन एक्चुअली, तो मैं रोज रिपीट नहीं कर सकती। ये भी चलेगा। पर्पल कलर ऑलवेज गुड फॉर द प्रॉस्पेरिटी, तो यस, और हम लोग प्रॉस्पेरिटी के ही बिजनेस में है तो डेफिनेटली चल जाएगा। ठीक है मैम, मैंने आपकी इसलिए पिछली बार वाली बात ध्यान रखी थी, इस बार मैं पर्पल जैकेट अपने लिए खुद से लेके आई। तो आपने कलर तो आते ही बता दिया कि इस बार आज का आपका कलर कौन सा रहेगा? व्हाइट एंड ग्रीन। यस, व्हाइट एंड ग्रीन कलर गुड फॉर टुडे। ठीक है मैम, तो ग्रीन और व्हाइट कलर तो हो गया। अब आज का नंबर एक बार बता दीजिए पहले। आज का नंबर टोटल अगर आप देखोगे ना, तो जब भी कभी आपको ट्रेडिंग करना है तो एज पर बर्थ डेट आपका मूलांक और ये आ ही जाता है, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर आ ही जाता है। उस हिसाब से काफी सारे लकी नंबर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। बट यस, अगर आज के दिन की बात करोगे तो अगेन पूरा टोटल करने के बाद टोटल 5 आ रहा है। तो यस, नंबर 5 के हिसाब से अगर आप क्वांटिटी लोगे, जैसे 500 ले लोगे, 230 ले लोगे, सो दैट इज गुड फॉर टुडे ओनली। ठीक है, तो आज के लिए आज का आपका नंबर हो गया 5। पहले तो मैं मैम को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, जो उनकी आनंद जीवनाची गुरुकिला ये जो बुक थी मराठी में, तो उसने काफी धमाल मचाया है। अभी हमारे जैसे लोगों के लिए आ रही है, वो इंग्लिश में ऑलरेडी आज रिलीज हुई है। ये हम एक बार आपको दिखा भी देते हैं। ये आज मैम की बुक रिलीज हुई है, दैट इज इंग्लिश में आज मैम की बुक रिलीज हुई है। आई होप जैसे मराठी में बहुत धमाल मचाया है काफी लोगों के लिए, यू नो लाइफ के चेंजिंग एक्सपीरियंस ये बुक रीड करने के बाद उनको लाइक एक फील हुआ है। तो वी होप कि आगे चल के जैसे ये इंग्लिश में भी है, काफी सारे और हमारे जो व्यूअर्स है वो पढ़ भी पाएंगे इसको। तो उसके लिए वेरी वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, एंड आई होप दैट यू रीच आउट टू न्यू हाइट्स। मेरे को इनफैक्ट पता भी चला आपको काफी सारे अवार्ड सेरेमनीज में भी बुलाया गया था, एंड यू डेफिनेटली डिजर्व इट। लाइक यू नो फीमेल एक अगर एनालिस्ट आती है तो हमें खुद को भी खुशी होती है, एंड दैट्स डेफिनेटली कि हमें बहुत मजा आता है आपके साथ भी शो करने में। तो आप थैंक यू सो मच मैम, एंड वी होप दैट यू नो स्काई इज द लिमिट फॉर योर यू नो सक्सेस। वी आर डेफिनेटली होपिंग दैट। थैंक यू ठीक है मैम, अब एक बार अगर हम आपसे बात करें तो आज आप कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप पहले प्लीज वो क्लियर कर दीजिए, फिर मैं कुछ सवाल आपसे लेना चाहूंगी। यस, काफी सारी फंडामेंटल बातें अगर मैं आपसे आज शेयर करूं तो यूएसए में ब्लू चिप्स जो इंडेक्स था ना वो डाउन ट्रेंड था। गोल्डन ड्रैगन का जो इंडेक्स था वो भी डाउन है। मैं काफी सारी स्टडी एज ऑलवेज फंडामेंटल देखती हूँ, उसके बाद में ही मैं रिकमेंडेशन प्रेफर करती हूँ। यूएस की जो कंपनीज है ना, वो जी और 3M ने प्रॉफिट बुकिंग की वार्निंग दी है। आज एक्सपायरी डे है, एज ऑलवेज मैं सुबह से आपको सुन रही हूँ, आपने कम से कम 10 to 20 टाइम बोला है कि आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है। तो जो ना जानने वाला हो वो भी जान जाएगा। दैट्स वेरी गुड थिंग। या आज एक्चुअली एक्सपायरी के दिन पे ना मेरे पास काफी सारी रिकमेंडेशंस हैं जो मुझे एनालिस्ट से पूछनी है, बिकॉज उन्होंने यही कहा था एक्सपायरी वाले दिन पे मैम डिसीजन लेंगे। तो मैं अपने आप को भी रिकॉल करा रही हूँ, दर्शकों को भी करा रही हूँ, क्योंकि फिर वो पूछते रहते हैं। मैं उनको बता रही हूँ कि मुझे पता है कि मेरे को पूछने हैं सवाल, एंड मैं खुद रेडी हूँ अपनी बुक्स के साथ कि मुझे क्या क्या पूछना है। वेरी गुड, मतलब जो लोग नए हैं उनको एक्सपायरी क्या होती है ये एटलीस्ट पता चल जाता है कि आज थर्सडे है और मंथ के लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है। और एक्सपायरी के दिन सारे एफएनओ की जो पोजीशंस होती है वो या तो आप रोल ओवर कर सकते हो या आपको उसे स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो दैट इज वेरी गुड थिंग। चाइना गवर्नमेंट ने हाउसिंग, मेडिकल्स एंड एजुकेशन में काफी सारे छोटे मोटे चेंजेस लाए हैं। तो वो एक डर था, मतलब कल के मार्केट गिरने का डर वो था कि ये लोग अभी गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है क्या। उस वजह से काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसका इफेक्ट हमने कल मार्केट में देखा। इंडियन गवर्नमेंट ने DICG मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, और जनरल इंश्योरेंस में कुछ एक्ट में चेंजेस, बड़े चेंजेस हुए हैं। अब बैंक जो है ना वो ऑलमोस्ट 90 डेज के अंदर, जो बैंक बंद पड़ी हुई है ना उनको 90 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का डिपॉजिट रिटर्न मिलेगा। GIC एक्ट में भी प्राइवेटाइजेशन इजी चेंजेस हो गए हैं। आज अगर बात करोगे आप स्टॉक की तो यस, टाटा मोटर्स
इंक्रीज कर रहे हैं अपने प्राइजेस। एक्सिस बैंक एंड टेक महिंद्रा का रिजल्ट है, आप लोग उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। अगर रिकमेंडेशन देनी है मुझे, ये सारी फंडामेंटल चीजें अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो आप सेल बाय कर सकते हो, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, जी एक्साइड इंडस्ट्री आप बाय कर सकते हो, देन भेल आप बाय कर सकते हो, और बंधन बैंक मेरी रडार में रहेगा। आप काफी सारे फंडामेंटल जब आप देखते हो तो ये सारी चीजें भी देखना बहुत जरूरी होता है। उस हिसाब से स्टॉक का कैलकुलेशंस और एज पर न्यूमरोलॉजी स्पेल अगर मैं देख लूं, तो आज के लिए मेरे क्लाइंट्स के लिए मैंने रिकमेंड किया है सेल, एक्साइड, भेल एंड बंधन बैंक। सिमरन, अगर आपको याद होगा हम लोग 15 तारीख को मिले थे, और 15 तारीख को मैंने बता दिया था कि निफ्टी 15,500 आ सकती है, और ये एक्सपायरी तक हमने वो देख भी लिया। और काफी सारे स्टॉक उस दिन हमने रिकमेंड किए थे, वो तो आपने उसी दिन देख लिए थे। मैम डेफिनेटली मैंने एक्चुअली आपके रडार पे रख लिए थे, आप मुझे इनफैक्ट आपने रिपोर्ट बैक किया था, तो फिर मैंने उसी टाइम डिस्कशन करके हमारे दर्शकों को एक बार जैसे आपने कहा प्रॉफिट भी बुक करवा लिया। एंड इनफैक्ट काफी सारे अच्छे से अच्छे चार्ट्स में मतलब प्रॉफिट हमारे डेफिनेटली दर्शकों ने बुक किया होगा आपकी रिकमेंडेशंस को सुनकर। एंड वो काफी ज्यादा अच्छी भी चीज रहती है कि उसी दिन पे जो एनालिस्ट एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता है वही चीजें एक बार अचीव हो जाए, तो दर्शकों का कॉन्फिडेंस हमें भी बढ़ता है और हमारा भी बढ़ता है कि डेफिनेटली हम कोई मुनाफा कमा के दे रहे हैं। मैम इसी के साथ एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे आप फंडामेंटल स्टडी करती हैं तो फंडामेंटल्स को कितना ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा, लाइक जैसे कल यूएस फेड की मीटिंग भी हुई थी, इतना ज्यादा कुछ रुझान आया नहीं, लेकिन ये एक चीज हो जाती है ना कि लाइक काफी सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जैसे न्यूज अगर फैल जाती है या फिर फेक न्यूज़ तो काफी आजकल मार्केट में ट्रेंड करती है, तो आप कैसे हमारे व्यूअर्स को इन सब से बचाने की राय दे सकती हैं? फेक न्यूज़ जैसे आप बोल रहे हो, तो काफी सारे रूमर्स आ ही जाते हैं मार्केट में विदाउट फेल। जब मार्केट ऊपर आता है तो लॉट्स ऑफ मैसेजेस आपको आ जाते हैं। और कल के अगर चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी का क्लोजिंग है 15,746। तो अगर आप पे देखोगे तो फंडामेंटली अगर आप मुझे पूछोगे तो एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशियो अभी भी बेयर्स के बाजू में ही झुका हुआ है। और जी टेक्निकली अगर आप देखोगे तो हैमर पैटर्न बना हुआ है। कल आपने देखा होगा निफ्टी ने बहुत बड़ा डिप किया, और उसके बाद में 80-85% निफ्टी रिकवर होते हुए हमने देखी। तो इस हिसाब से अगर फंडामेंटली आप देखोगे तो पीसीआर रेशियो जो है वो 0.70 ओवरसोल्ड है। कॉल राइटर्स की पोजीशन देखोगे तो 21 -21.51 है, ये पॉजिटिव है। जी पुट राइटर्स की पोजीशन देखोगे तो -7.65 है, तो ये पॉजिटिव है। डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स मेरी कल सलाह थी, और आज भी वही सलाह है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि एडवांस एंड डिक्लाइंस रेशियो जो है वो बेयर्स के बाजू में अभी भी झुका हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। निफ्टी की अगर बात करोगी सिमरत, तो 15,550 से लेके 15,950 तक हम लोग एक बार वापस देख सकते हैं। जी तो एक बार को नीचे के लेवल्स पे निफ्टी आएगा या फिर ऊपर के लेवल्स पे आप कह रही हैं कि एक बार आप बुलिश है मैम इंडेक्स को लेकर? नहीं, कभी भी नहीं, अभी अभी के लिए तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्योंकि जिस कोई तरीके देश से जी एफओएमसी की जो मीटिंग थी उसमें बॉन्ड खरीदारी अभी फिलहाल रोक दी गई है। तो यहाँ से ना कल अगर आप फंडामेंटल्स की ही बात करो तो 6% से नई होम की जो बिकवाली थी ना वो यूएसए में घट गई है। एम्प्लॉयज डाटा भी थोड़ा सा खराब आ रहा है, नई जॉब्स के लिए एम्प्लॉयज ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। सो दैट इज कॉल, अगर मिस्टर पावले ने वो अगर रोक दी ना तो डेफिनेटली उसका लॉस हमें बेयर करना पड़ेगा। और चाइना से भी काफी सारे चेंजेस आते हुए हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटली। तो यस, डेफिनेटली हमें थोड़ी बहुत और गिरावट देखने के चांसेस ब्राइट है। यस मैम डेफिनेटली, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इसी की बात करें मैम एक बार को, विक्स जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में कितना ट्रस्ट कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि मेरा तो भरोसा अभी इंडेक्स के ऊपर आ नहीं रहा है। इनफैक्ट स्टॉक्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो काफी सारे लोगों ने, आपने भी सुना होगा कि आपके काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स जिनको पता ना हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज ना हो,
वो लोग भी इस बार मार्केट में एंटर कर चुके हैं। आज से लेकर जब से सुना है कि बुल रन चल रहा है, बुल रन चल रहा है, सारे लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, नॉलेज बेस्ड हो नहीं हो, और उसके बाद ट्रेडिंग भी किसमें, ऑप्शंस में। यस, बहुत अच्छा स्टडी है आपका। इसे बोलते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजी स्टडी, इसे बोलते हैं, जो स्टॉक मार्केट में बिना सोचे समझे कूद जाते हैं और फिर डर के मारे वापस भी चले जाते हैं और फिर कभी मार्केट में नहीं आते हैं। और ये लोग अफवाह भी फैलाते हैं कि मार्केट में नुकसान होता है। एग्जैक्टली क्योंकि ये लोग अभी एंटर कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि जब 52 वीक हाई निफ्टी लगा रही है और कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे वही होता है ना कि फंडामेंटल देखना क्यों जरूरी होता है। चार्ट के हिसाब से तो हर कोई बंदा आपको बोलेगा कि ये स्टॉक एंट्री के लिए अच्छा है, इसने ब्रेकआउट दिया है, आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। बट जब उसकी पूरी डिटेल्स, मतलब लाइक पोस्टमार्टम आप उस स्टॉक का या इंडेक्स का करते हो ना, तब जाके आपको पता चलता है। जब आप हिस्ट्री देखते हो तब जाके आपको पता चलता है कि विक्स, जो आपने विक्स की बात पूछी है, वॉलेटाइल जो इंडेक्स है वो देखना बहुत जरूरी है। वो अभी के लिए इंक्रीज हो रहा है, बट वो जो इंक्रीज हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अपनी स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहा है। काफी मूवमेंट हमने तब भी देखे थे, और याद होगा सिमरन, 15 तारीख को मैंने आपको बताया था कि विक्स इज द 13 के लेवल पे आ गया है, ये डेंजर जोन है। उस हिसाब से थोड़ी सी गिरावट हम लोग देख ही रहे थे, और उसी तरीके से थोड़ी सी गिरावट आई। और यस, अभी भी मैं वही वापस करूंगी कि यस, विक्स जिसे बोला जाता है वॉलेटाइल इंडेक्स, वो बहुत जरूरी होता है फंडामेंटली आपको वॉच करना। उस हिसाब से थोड़ी मूवमेंट और हम लोग देख सकते हैं। ठीक है मैम, डेफिनेटली। एंड भाई लोग, जो मैं कह सकती हूँ कि सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए कि सावधान इंडिया नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैम जैसे डाउन ट्रेंड ऑलरेडी आप बोल रही थी शुरू होने वाला है स्टॉक्स में भी, एक्चुअली पता है काफी सारे लोग ना प्रमोटर्स बन चुके हैं। अब यस बैंक जैसे काउंटर्स में उनको इन्वेस्ट करना है, साउथ इंडियन बैंक के ऊपर आपको भी काफी सारे लोग सवाल पूछते होंगे, हमारे पास रोज एक ना एक दर्शक सवाल पूछते हैं क्यों इन्वेस्ट करना है, हमें ये बात नहीं समझ आ रही। क्योंकि अब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स बनते ही जा रहे हैं। तो आप इस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है या कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? अब अगर यस बैंक की बात करोगे तो यस बैंक बाय ऑन डिप्स की सलाह हमने बहुत पहले दी थी। अब वो 360 टाइम्स अगर उसका प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ के आ रहा है तो इमीडिएटली उस स्टॉक में तो मूवमेंट आपको एक दिन में नहीं दिखेगी। तो यस, डेफिनेटली आपको ये तो पता चल गया है कि बैंक अभी प्रॉफिट में आना शुरू हो चुकी है। तो आने वाले कुछ दिनों में जब भी आपको मार्केट में उसका भाव नीचे मिलेगा तब एंटर करिए। डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप और सेल ऑन राइज, ये फंडा, अगर दो फंडे अगर आप फॉलो करते हो तो प्रॉफिट बनता ही है स्टॉक मार्केट में। जी मैम, एक्चुअली मुझे आपसे एक चीज भी पूछनी थी। आपने उस दिन ना काफी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताई थी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। वो मुझे उसके बारे में थोड़ा डिटेल और स्टडी चाहिए कि आप किस हिसाब से स्ट्रैटेजी को जस्टिफाई करती है, डिफाइन करती है। सिमरन, इसके लिए आपको डेफिनेटली मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इतना इजी नहीं है वो, क्योंकि मैं लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज देती हूँ। बट हाँ, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी के लिए देखो, अभी बोलते बोलते ना मैंने आपको 3 स्टॉक बोले थे। वन इज द टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, एंड यस, मैंने टेक महिंद्रा का रिजल्ट है ऐसे बोला था, राइट। जब आप इन 3 कंपनीज को आज वॉच करोगे तो ये आज मेरे सारे स्टूडेंट इसके ऊपर स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना चुके हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज करने वाला है टाटा मोटर्स अपने कुछ प्रोडक्ट के प्राइजेस, तो उस वजह से जीरो लॉस स्ट्रैटेजी में ऐसे होता है कि आपको प्रॉफिट ही होगा और आपका जो लॉस होगा वो जीरो होगा। बिकॉज ऑफ हम लोग दोनों साइड स्ट्रैटेजी बिठाते हैं, रेट का कैलकुलेशंस करते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैलकुलेट करके उसको ऑप्शन में, फ्यूचर्स में हम लोग सेट करते हैं रेंज बाउंड, और एक रेंज के हिसाब से हम लोग वो स्ट्रैटेजी बिठा के फिर उसमें काम करते हैं। तो डेफिनेटली उसमें लॉस के चांसेस जीरो हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बोथ साइड खड़े हैं। मतलब हम लोग मंदी में भी खड़े हैं और तेजी में भी खड़े हैं, तो मार्केट कहीं पे भी जाने दीजिए, हमें लॉसेस नहीं होने वाले हैं। तो ये वो स्ट्रैटेजी है, वही मैं बोल रही हूँ ना सिमरन, की बहुत डीप सिखाती हूँ मैं। जब वो हम लोग क्लासेस में सिखाते तो वो इतना इजी नहीं है इमीडिएटली आपको समझाना। बट यस, इतना ध्यान रखिए कि हमें तेजी भी लेनी है और मंदी भी लेनी है। मंदी और तेजी दोनों को आप एक बार काउंटर करके चले। अच्छा, मतलब आप कह रही कि आप शॉर्टिंग से भी पैसे कमा देती है,
और लॉन्ग टर्म के पोजीशंस भी आपको पैसे कमा देती है। शॉर्ट पे मैं इतनी समरी ले सकती हूँ मैम? बहुत ठीक। स्मार्ट हो सिमरन आप, पता है आपको। चलिए मैम कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा समरी निकाल ही लेती हूँ, आपने जो कहा मैंने सुना और समझा दिया। ठीक है मैम, अगर इसी की बात करें, अच्छा ठीक है, आज थोड़ा सा आप अगर आप क्लासरूम बेस्ड बन जाए, हम आप हमारे सारे व्यूअर्स जो है मैं इंक्लूड करके हम आपके स्टूडेंट्स हैं, तो इतनी सिंपल सी आप बात कर दीजिए, जैसे आप फंडामेंटल्स तो देखती है कंपनी के, फंडामेंटल्स हम गूगल पे पढ़ लेंगे, लेकिन आप एक आप पोस्टमार्टम करती हो तो डेफिनेटली आप चार्ट्स भी देखती होंगी। तो चार्ट्स में आप ऑब्वियसली अगर फंडामेंटल एनालिस्ट है तो आप चार्ट्स को बहुत लिमिटेड एश्योरेंस देती होंगी। उस लिमिटेड एश्योरेंस में आप कौन सी कहते हैं ना अपना ये टूल यूज करती है, आप कौन से टूल के थ्रू कैड लगाती हैं, बॉलिंजर बैंड लगाती है, जिसके थ्रू आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? एक्चुअली सिमरन ऐसे नहीं है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखती हूँ, माय हस्बैंड इज टेक्निकल एनालिसिस। और हम लोग जब कोई भी चीज, मतलब जैसे मैंने अभी आपको स्टॉक दिए हुए है, तो ये सारा रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट्स को भी गया है। जैसे कि मैंने आपको सेल बताया है, तो इसमें मैं 90 इंडिकेटर्स फॉलो करूंगी, जो आपको अभी आपने कुछ नाम ऐसे कि सुने भी नहीं होंगे। तो हम लोग टोटल 90 इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि बॉलिंगर बॉन्ड्स आपको पता है, देन MACD आपको पता है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स, कैंडल स्टिक, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, ये सारी चीजें तो कॉमनली हमें सब जगह मिल जाती है। बट मैं जो स्टडी करती हूँ, जैसे रिवर्सल ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्रेकआउट किस तरीके से दे सकता है, तो ब्रेकआउट्स के भी 6 तरीके होते हैं। तो उन 6 तरीकों में से एग्जैक्टली ये स्टॉक अगर यहाँ पे बैठ रहा है तभी हम लोग उसके लिए बाइंग करेंगे। बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपको अगर मैं बता दूं अभी कि सिप्ला अभी आप यहाँ से बाय कर सकते हो, तो सिप्ला अभी बाय करना है तो एग्जैक्ट मेरे ब्रेकआउट पे, मेरे टारगेट पे जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसके लिए मैं उसे पूरी तरीके से वॉच करूंगी। फिर उसमें कोई फंडामेंटल न्यूज है, फंडामेंटल न्यूज के लिए भी गूगल बहुत सफिशिएंट नहीं होता है, आपको काफी सारे न्यूज़पेपर ऐप डाउनलोड करने होंगे, काफी सारे फ्री एप्स आपके मोबाइल पे इजीली मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट मैं अपने क्लासेस में बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ाना सिखाती हूँ, जो इजीली बिफोर मार्केट आपको स्टॉक्स मिल जाते हैं विदाउट स्टडी। डेफिनेटली। तो यही हो जाता है ना कि आप ऐसे डायरेक्टली किसी की रिकमेंडेशन पे, आजकल क्योंकि काफी लोग ऐसे जो सिर्फ सुने सुनाए आ जाते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपको जो है वो चलना है तो थोड़ा बहुत नॉलेज बेस्ड और पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलना है। मैम काफी अच्छी तरीके से आपको समझाती भी है और काफी अच्छी अच्छी चीजें देती भी है। मैम अब मैं आपसे दर्शकों के सिर्फ एक दो सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि आज हमने आपके साथ जो सेशन मैंने रखना चाहा था, मुझे यही था कि बाकी सारे एनालिस्ट हमें बता तो देते रिकमेंडेशन, लेकिन एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे चाहिए था वो आपके थ्रू ही मिल सकता था, इसलिए मैं चाहती थी कि आज आप सेशन में आए। मैम दो स्टॉक्स मुझे आप बता दीजिए, एक रहेगा BSE और एक रहेगा UTI, इनका टारगेट 1 साल का इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से आप बता दीजिएगा। BSE और आपने क्या बोला, BSE और UTI? अभी का रेट बता पाओगी सिमरन, आप मुझे चार्ट्स ले पाओगी सामने? हाँ श्योर मैम, आप बता दीजिए, आप काउंटर्स के बारे में मैं चार्ट चला देती हूँ। हाँ, BSE और UPL दोनों भी बहुत अच्छे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। UTI AMC, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 976 का है स्टॉक। मैं एक बार आपकी स्क्रीन पे स्पेल लगा देती हूँ, देख लीजिए मैम, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। UTI एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, यस डेफिनेटली अभी अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो एसेट में, जैसे मैंने अभी भी आपको बोला कि USA में मार्केट में भी अभी एसेट रिकमेंडेशंस थोड़े से कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेट कर लो, कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो रिट्रेसमेंट अभी होते हुए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। डेफिनेटली 975 का भाव यहाँ पे है, 923 का अगर आप स्टॉप लॉस रख के चलोगे तो 1030 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं तो अगर 873 के आसपास अगर आप इसे खरीद लेते हो तो डेफिनेटली और ज्यादा बेनिफिट होगा। और डाइवर्सिफाइड फंड के साथ स्टॉक में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे, दैट इज कॉल्ड 58 वीक स्ट्रैटेजी, हम लोग उसे बोलते हैं।
वो वाली स्ट्रैटेजी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इसमें बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो मैम आपको यही कह रही है जो आपको स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा अगर आप डिप्स पे खरीदारी करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा एंड अच्छे खासे रिटर्न्स आपको आगे चल के फ्यूचर में इन स्टॉक्स में मिल सकते हैं। ठीक है मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, वो रहेगा बीएससी। आप उसके ऊपर भी एक बार अपना व्यू पॉइंट दे देंगी प्लीज। यस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इसे बोल सकते हो सिमरन। यस, सेम स्ट्रैटेजी आप इसके ऊपर भी ले सकते हो, बाय ऑन डिप्स, क्योंकि अभी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होते हुए हम लोग देख रहे हैं, मतलब लाइक प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है। और उस हिसाब से काफी हाई रेट पे, मतलब 52 वीक के हाई के आसपास हमें ये स्टॉक अभी के लिए मिल रहा है। बट हाँ, अगर आपको खरीदना ही है, ये स्टॉक आपको फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि आपको 100% जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें से सिर्फ 40% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, 1180 के आसपास और 30% कर लीजिए, 1147 के आसपास 30% और कर लीजिए, और जो 52 वीक का लो है उसके पास रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट फिर भी आपको 3 to 6 मंथ में ये बेस्ट रिटर्न देगा। जी, 3 to 6 मंथ्स में आपको बीएससी का काउंटर भी अच्छे खासे रिटर्न्स एक बार तो देख के जा सकता है। आप एक बार चाहें तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैम एक्चुअली एक लास्ट चर्चा जो रहेगी आपसे वो रहेगी आईआरसीटीसी के ऊपर। एक्चुअली ये स्टॉक भी ना काफी दिनों से लोगों के जहन में चल रहा है कि अब अनलॉकिंग जैसे हो चुकी है या गवर्नमेंट ने जैसे अब छूट दी है रेलवेज को लेकर, तो आईआरसीटीसी के कितने चांसेस है कि वो अच्छे खासे रेट्स पे बढ़ सकता है या रिटर्न्स दे सकता है? यस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, क्योंकि आईआरसीटीसी की जो मोनोपोली है, मतलब इनको कोई चैलेंज ही नहीं है, इनको कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो ये कभी भी एवरग्रीन स्टॉक मैं बोल सकती हूँ। जैसे काफी सारी स्टोरीज आप सुनते हो ना सिमरन की, ये वाला स्टॉक खरीद लो तो आपके पोते पोतियों की शादी भी हो जाएगी, तो वन जी ऑफ, मैं इसे हमेशा रिलायंस का ही नाम बोलते रहती हूँ। बट यस, अभी ऑलमोस्ट ये हायर लेवल पे, और अभी लॉकडाउन के वजह से अगर आप देखोगे तो काफी सारा घाटा रेलवे बेयर कर रही है, तो उस यस हिसाब से आने वाला 3 क्वार्टरली जो रिजल्ट रहेगा वो थोड़ा सा खराब आते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो यस, आपको ये 1800 के आसपास आराम से मिल जाएगा, तब आप इसे खरीद सकते हो, जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी आप खरीद लीजिए। 1500 to 1800 के बीच में एक बार आपको ये दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में, रैंडमली आप इसे खरीद लीजिए। ठीक है, एक बार करेक्शन के लिए आप वेट कर सकते हैं। इसमें आपको निचले स्तरों पे ये स्टॉक डेफिनेटली मिलेगा एंड जैसे मैम ने कहा इसमें मोनोपोली नहीं है, ये इकलौता ऐसा प्लेयर है, तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने हमें समय दिया एंड काफी मजा आया आज आपसे बातचीत करके। एंड ये मैम का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है जिसमें पर्सनल होल्डिंग्स उनकी कुछ नहीं है, क्लाइंट्स की होल्डिंग्स डेफिनेटली हो सकती है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास कुछ नहीं है, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस न्यूमरोलॉजिस्ट होते हुए वो हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्लस चीजें दोनों बताती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम एंड आगे के सेगमेंट में डेफिनेटली आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आप सब